हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक न्यू रोमांटिक ड्रामा लेकर आई हूँ जो काफी इंटरेस्टिंग और हटके होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी हीरोइन यानी को देखते हैं जो अपनी एंगेजमेंट के बाद एक वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी। उसका बॉयफ्रेंड शंग भी वहीं पर होता है। जब यानी उसके पास आकर गिरने की एक्टिंग करती है तो शंग घबरा जाता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहाँ चोट लगी है? यानी कहती है, लगता है मेरे पैर में मोच आई है। तो शेंग उसके लेग्स चेक करने लगता है, लेकिन शेंग समझ जाता है कि वो एक्टिंग कर रही है और कहता है, अच्छा मेरे साथ मजाक किया जा रहा है ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो उसे टिकल करने लगता है, लेकिन इसी बीच शेंग को चोट लग जाती है। इस बार यानी बहुत घबरा जाती है कि कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई। लेकिन फिर शेंग हंसने लगता है। वो दोनों फिर एक दूसरे को किस करते हैं। वो दोनों साथ में काफी खुश थे और एक दूसरे से काफी प्यार भी करते थे। लेकिन फिर उनके प्यार को नजर लग जाती है जब शेंग अब्रॉड से एक कॉल पकड़ यानी को कुछ एक्सप्लेन किए बिना ही उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं। शेंग और यानी साथ में होते तो हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी क्योंकि उनके बीच अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। आज तारीख है 25 दिसंबर 2024। जब यानी नींद से उठते ही शेंग के पास जाने की कोशिश करती है और कहती है, हम इतने सालों से साथ हैं, मुझे अपना एक बेबी चाहिए। लेकिन शेंग उसे खुद से दूर कर देता है और कहता है, मेरे पास अभी बच्चे पैदा करने का टाइम नहीं है, वैसे भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। यानी उसे इस तरह जाते हुए देख काफी सैड हो जाती है, लेकिन फिर भी सब कुछ भूलकर शेंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तब टीवी पर शेंग की कंपनी एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली होती है, उसी का न्यूज चल रहा होता है। यानी शेंग को कॉफी सर्व करती है और शेंग की गोद में बैठकर कहने लगती है, ये कॉफी मैंने अपने हाथों से बनाई है, पी के बताओ कैसी है। लेकिन शेंग तो उसके गोद में इस तरह बैठने पर चिढ़ जाता है। यानी पूछती है, क्यों, तुम खुश नहीं हो? शेंग कहता है, ऐसी बात नहीं है। तभी शेंग को एक कॉल आता है तो वो की बनाई हुई कॉफी भी नहीं पीता और कहता है, आज मुझे कुछ काम है तो रात को मेरा वेट मत करना, मैं घर लेट से आऊंगा। लेकिन जाते समय उसकी वॉच नीचे गिरकर टूट जाती है और वो अपनी टूटी हुई वॉच लेकर ही वहां से चला जाता है। यानी उसे जाते हुए देख सोचती है, आखिर हमारे बीच इतनी दूरियां कब से आ गईं। कार में शेंग का असिस्टेंट शेंग से कहता है, आप जिया को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए जा रहे हैं, अगर मिस यानी को पता लगेगा तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? मिस यानी आपसे बहुत प्यार करती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको गलत समझने लगे और बहुत देर हो जाए। शेंग कहता है, मैं जल्द ही सही समय देखकर उसे सारी सच्चाई बता दूंगा। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं, आज से 3 साल पहले शेंग को यानी के सामने अपने भाई का कॉल आया था क्योंकि अमेरिका में एक बिजनेस डील खराब हो गई थी। अमेरिका पहुंचने पर वो अपने भाई के साथ क्लाइंट से बात करने जाता है, लेकिन बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका क्लाइंट शेंग को शूट करने की कोशिश करता है। तो उसका बड़ा भाई गुहान शेंग को गोली लगने से बचा लेता है, लेकिन इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। शेंग के लिए इस गिल्ट के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसे डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है। उधर हम यानी को उसकी बेस्ट फ्रेंड लिली के साथ देखते हैं, जो उससे कह रही थी, जब शेंग तुम्हें ठीक ट्रीट ही नहीं करता तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? 3 साल से जब से वो अमेरिका से लौटा है वो तुम्हें अवॉइड कर रहा है, तुम्हें नहीं लगता कि शायद वो तुमसे प्यार नहीं करता? यानी कहती है, माना एक तरफा ही सही, लेकिन मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना, तो फिर मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? और मैं इस बात से भी कंफ्यूज्ड हूँ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे बीच का प्यार ही गुम हो गया? मैं इस रिश्ते को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकती। तभी यानी को अपने पर्स से शेंग का पेन ड्राइव मिलता है और उसे याद आता है कि शेंग की तो आज इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो लिली से कहती है, मुझे अभी इसे देने शेंग के ऑफिस जाना होगा। शेंग ने जिया और उसके बेटे साओ को अपने ऑफिस बुलाया था। वो दोनों उसके साथ काफी खुश थे। साओ शेंग से कहता है, डैडी, मैंने और मम्मी ने आपको बहुत मिस किया। जिया कहती है, साओ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। शेंग कहता है, अब तुम दोनों चाइना वापस आ गए हो ना, मैं तुम्हारी अच्छे से टेक केयर करूंगा। शेंग भी जाओ के साथ खेलने लगता है। तभी यानी ऑफिस पहुंचती है और शेंग को उनके साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। वहाँ की एम्प्लॉयज बातें कर रही थीं। अब जब मिस्टर शेंग का पहला प्यार वापस आ गई है तो क्या वो मिस यानी को छोड़ देंगे? दूसरी एम्प्लॉई कहती है, हो सकता है, क्योंकि सुना है मिस्टर शेंग अक्सर इन सालों में जिया और उनके बेटे से मिलने अमेरिका जाया करते थे और जब भी वो चाइना वापस आते थे उनके गम में रात को बहुत ड्रिंक करते थे। तभी उनकी नजर यानी पर पड़ती है तो वो दोनों यानी से माफी मांगकर वहां से चली जाती हैं। यानी को यह सब सुनकर बहुत बड़ा शौक लगता है। फिर भी वो शेंग के रूम में जाती है। शेंग उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। यानी कहती है, तुम ये पेन ड्राइव भूल आए थे, मैं बस इसे देने आई हूँ। वैसे ये दोनों कौन है? इससे पहले शेंग कुछ कह पाता, जिया अपने बेटे से कहती है, ये तुम्हारे डैडी की गर्लफ्रेंड है, आंटी को हेलो बोलो। लेकिन जाओ तो यानी के साथ बदतमीजी करता है और अपने डैडी से कहता है
कि वो उनकी लाइफ से चले जाएं, क्योंकि डैडी तो सिर्फ उससे और मम्मी से प्यार करते हैं। जिया अपनी बेटे को इस तरह से बिहेव करने के लिए डांट लगाती है। शेंग भी यानी से उसकी तरफ से माफी मांगता है, लेकिन कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, यानी वहां से जाने लगती है। शेंग कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन साओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज डैडी, मुझे छोड़कर मत जाओ। शेंग अपने असिस्टेंट से यानी को घर ड्रॉप करने के लिए कहता है। यानी जाने से पहले शेंग से कहती है, तुम्हें याद है ना, आज हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाले हैं। मैं 3 बजे तुम्हारा रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर वेट करूंगी। लेकिन यानी ने भी अपना मन बना लिया था कि अगर शेंग आज नहीं आता और कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, तो वो उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लेगी, भले ही वो शेंग से कितना भी प्यार क्यों ना करे। फिर अगले सीन में हम यानी को देखते हैं, जो ऑफिस के बाहर शेंग का वेट कर रही थी, लेकिन अभी तक शेंग वहां नहीं आता। यानी की नजर उसके आसपास कपल्स पर पड़ती है, जिन्हें इतने प्यार में खुश देखकर उसे याद आता है आज से 3 साल पहले, जब वो भी इसी तरह प्यार में थे, जब शेंग भी उसकी केयर करता था। तभी वहां पर ऑफिस स्टाफ यानी से कहती है, हम ऑफिस बंद कर रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट लेने कल आना होगा। यानी तब नोटिस करती है कि शेंग का वेट करते करते दोपहर से रात हो गई है, लेकिन शेंग नहीं आता। उसे जिया के सोशल मीडिया पेज से पता चलता है कि शेंग तो आज सारा दिन जिया और उसके बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। इसके बावजूद यानी शेंग को फोन करती है। शेंग उससे माफी मांगता है, लेकिन यानी फोन काट देती है और मन ही मन सोचती है, तुम इतना चेंज कैसे हो सकते हो? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो डायरेक्ट मुझे कह क्यों नहीं देते? फिर वो अपने हाथ में वो रिंग देखती है जो शेंग ने उसे पहनाई थी, और वो उसे गिरा देती है। जैसे ही वो उसे उठाने जाती है, इतने में वहां पर एक गाड़ी आती है जो यानी को टक्कर मार देती है और यानी बेहोश हो जाती है। वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। शेंग भी अपनी कार में उसी रास्ते से गुजर रहा था जब जाओ शेंग से पूछता है, डैडी, क्या मैं और मम्मी आपके साथ आपके घर में रह सकते हैं? तभी शेंग यानी को बीच रास्ते में जख्मी हालत में देख लेता है। वो भागता हुआ उसके पास आता है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। यानी के पास जाकर वो उसे अपनी आंखें खोलने के लिए कहता है। यानी कि फिर भी आंखें न खोलने पर वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है और उससे नजरअंदाज करने के लिए माफी मांगता है। इतने में एम्बुलेंस वहां आ जाती है, जो यानी को लेकर वहां से चली जाती है। शेंग भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर हॉस्पिटल आ जाता है। नर्स उसे अंदर आने नहीं देती, तो वो बाहर ही बैठकर भगवान से यानी कि जान की भीख मांगता है, क्योंकि आज भी वो यानी से उतना ही प्यार करता है जितना वो 3 साल पहले करता था। लेकिन अफसोस, डॉक्टर यानी को बचा नहीं पाते और उसकी डेथ हो जाती है। फिर शेंग घर वापस आता है तो उसकी नजर टेबल पर लगे ब्रेकफास्ट और कॉफी पर पड़ती है, जो शेंग सुबह बिना खाए ही चला गया था। यानी कि आवाज उसके कानों में गूंजने लगती है, ये कॉफी मैंने अपने हाथों से बनाई है, पीकर बताओ कैसी बनी है। वो फिर सुबह की ठंडी कॉफी पीने लगता है और फिर से जोर जोर से रोने लगता है। आखिर क्यों किसी चीज या इंसान के चले जाने के बाद ही हमें यह एहसास होता है कि उसकी हमारी लाइफ में क्या कीमत थी, वो हमारे लिए कितनी अनमोल थी। अगली सुबह आंखें खुलते ही शेंग यानी और उसकी पुरानी एक वीडियो देखने लगता है। ये आज से 3 साल पुरानी बात है, जब यानी शेंग के लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रही थी, लेकिन शेंग के टाइम से पहले घर आ जाने पर यानी नाराज हो जाती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है। तो शेंग उसे टीज करता है कि मुझे वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की मिली है, भला इससे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट या सरप्राइज हो सकता है क्या? इस पर यानी और भी गुस्सा हो जाती है। तो शेंग कहता है, तुम आकर खुद ही उस लड़की से क्यों नहीं मिलती? लेकिन शेंग फिर कैमरा टर्न करके यानी को उसका ही चेहरा दिखाता है और कहता है, यानी मेरी लाइफ की सबसे अनमोल गिफ्ट तो तुम ही हो। तो यानी हंसकर कहती है, अब मुझे मक्खन लगाना बंद भी करो। शेंग कहता है, मैं मक्खन कहाँ लगा रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। और फिर वो उसे किस करने लगता है। तभी शेंग के पीछे से आवाज आती है, तुमने अगर फिर से इस वीडियो को देखा तो मैं सच में इस बार तुमसे रूठ जाऊंगी। शेंग ये सुन जैसे ही टर्न करता है, वो यानी को अपने सामने देखकर इतना डर जाता है मानो उसने किसी भूत को देख लिया हो। इनफैक्ट वो उससे पूछता भी है कि तुम कौन हो? यानी शेंग से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? और उसे हक करती है, कहीं तुमने कोई बुरा सपना तो नहीं देखा? तो शेंग भी सोचने लगता है, तो फिर क्या मेरे साथ जो कुछ हुआ, क्या वाकई में वो एक बुरा सपना था? वो यानी को हक करता है और कहता है, हाँ, मैंने बुरा सपना देखा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। वो फिर यानी को पैशनेटली किस करने लगता है, तो यानी उसे कहती है, मुझे सांस तो लेने दो। लेकिन शेंग उसे छोड़ने से इनकार करता है, जब यानी कहती है कि बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। हम इतने सालों से रिलेशनशिप में हैं। मुझे तुमसे एक बेबी चाहिए।
यह सुन शेंग इतना शॉक्ड हो जाता है कि यानी उसके चेहरे से ही समझ लेती है कि शायद शेंग बेबी करना नहीं चाहता, और ये कहकर चली जाती है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। बाद में जब शेंग ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, उसका हाथ उसी सूट पर पड़ता है जो उसने यानी कि एक्सीडेंट के दिन पहना था। वह घबराकर दूसरा सूट पहन लेता है। बाहर जब यानी ब्रेकफास्ट बना रही थी, टीवी पर शेंग की प्रोजेक्ट कंपनी के प्रोजेक्ट लॉन्च की खबर फिर से चल रही थी। इससे पहले कि शेंग इन सब बातों का मतलब निकाल पाता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, यानी उसके लिए कॉफी लेकर आती है और उसकी गोद में बैठकर पूछती है, पी के बताओ, ये कॉफी कैसी बनी है। यानी उसके चेहरे के शॉक्ड एक्सप्रेशन से सोचती है कि शायद वो उससे नाखुश है, और पूछती है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? शेंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है। तभी जिया का फोन आता है जो बताती है कि हम चाइना लैंड कर चुके हैं। यानी फोन पर लड़की का नाम देकर उसकी गोद से उठने लगती है, लेकिन शेंग उसे खुद दूर नहीं होने देता और जिया को कहता है, तुम दोनों को पिक करने के लिए मैं असिस्टेंट को भेज रहा हूँ। मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है। फिर उनके घर मेड आती है और शेंग से कहती है, क्या मैं लंच में आपके लिए सी फूड बना दूं? शेंग कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि यानी को सी फूड पसंद नहीं है, तो तुम वो क्यों बनाओगी? मेड सोचती है, मास्टर तो पहले यानी के बारे में इतना नहीं सोचते थे, अब उन्हें यानी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? शेंग तो उसे लेट आने के लिए भी डांटने लगता है, यहाँ तक कि उसे फायर भी कर देता है। मेड कहती है, मैं मिस जिया की दूर की रिश्तेदार हूँ, आपको नहीं लगता मुझे फायर करने से पहले आपको मिस जिया से बात करनी चाहिए? शेंग कहता है, ये मेरा और यानी का घर है, मुझे जिसे फायर करना होगा या हायर करना होगा वो मेरा, इनफैक्ट यानी का डिसीजन होगा, मुझे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। वो दोनों फिर अपने अपने काम के लिए निकलने लगते हैं तो शेंग यानी को अपने स्टूडियो ड्रॉप करने की बात करता है। उधर जिया और उसका बेटा शाओ गाड़ी में होते हैं और जिया शाओ से कहती है, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें जो सिखाया है? शाओ कहता है, हाँ मुझे पता है, मुझे कहना है कि डैडी, मैंने और मम्मी ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, अब आप हमें कभी छोड़कर मत जाना। जिया अपने बेटे को शाबाशी देती है और मन ही मन सोचती है कि शेंग तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। लेकिन फिर वो अपनी मेड से ये जानकर भड़क जाती है कि शेंग ने यानी के लिए उसे जॉब से निकाल दिया है। इधर शेंग यानी को उसके स्टूडियो ड्रॉप करता है, लेकिन उसका हाथ छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। यानी उससे कहती है, अब मुझे जाने भी दो, तुमने मुझे इस कदर पकड़ा हुआ है मानो मैं तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाऊंगी। तभी वहां पर यानी कि बेस्ट फ्रेंड लिली आती है, जो शेंग को देखकर भड़क जाती है क्योंकि वो सोच रही थी कि वो किसी और लड़की को हक कर रहा है। उसकी इतनी हिम्मत! वो फिर गुस्से में शेंग के पास आती है और उसे यानी के ऊपर चीट करने के लिए मारने लगती है। इस बीच शेंग की वॉच टूट जाती है, हालांकि वो ये नोटिस नहीं करता। यानी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लिली तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और तभी वो यानी को अपने पीछे देख लेती है। यानी फिर लिली को शेंग से माफी मांगने के लिए कहती है। लिली शेंग से माफी मांगती है तो शेंग उसे माफ भी कर देता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। लिली फिर यानी को समझाने लगती है, वो 3 साल से तुम्हें इग्नोर कर रहा था, अब अचानक से उसने प्यार के 2 मीठे बोल क्या बोल दिए, तुम पिघल गई। इन बातों से यानी थोड़ा सैड हो जाती है पर कहती है, मेरा दिल जानता है कि हमारा प्यार सच्चा है और शेंग मुझे आज भी प्यार करता है। जरूर कुछ बात है जो वो मुझसे शेयर नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। तभी यानी को फिर से अपने बैग में शेंग का यूएसबी ड्राइव मिलता है। वहीं शेंग देखता है कि उसके पास उसकी यूएसबी नहीं है और उसे याद आता है कि उसके सपने में तो यानी उसका यूएसबी ड्राइव लेकर आई थी। कहीं वो फिर से तो, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या सच वो बस एक सपना था या हकीकत? शेंग यानी से यूएसबी ड्राइव लेने निकल ही रहा था, लेकिन तभी वहां पर जिया और शाओ आते हैं। शाओ तो आते ही शेंग से ठीक वही कहने लगता है जो उसकी मॉम ने सिखाया था। इतने में यानी यूएसबी देने के लिए ऑफिस पहुंच जाती है और शेंग को उनके साथ देखकर शॉक हो जाती है। वहां पर शेंग के स्टाफ मेंबर्स भी बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे थे जैसे हमने पहले देखा था। फिर भी यानी शेंग के पास आती है और शेंग उसे देखकर काफी चौंक जाता है, लेकिन इस बार इसकी वजह कुछ और ही थी, क्योंकि अब वो समझ गया था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सपना नहीं था। यानी शेंग को यूएसबी देकर पूछती है, ये कौन है? जिया अपने बेटे से कहती है, अपने डैड की गर्लफ्रेंड को हेलो बोलो। लेकिन शाओ फिर से यानी से बदतमीजी करता है और अपनी वाटर गन से उस पर अटैक करता है। लेकिन पिछले बार की तरह शेंग इस बार चुप नहीं रहता, वह यानी को प्रोटेक्ट करता है और शाओ से कहता है, यानी आंटी मेरी लाइफ में सबसे खास इंसान है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें भी उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए। चलो अब आंटी से माफी मांगो। शाओ यानी से माफी मांगता है और अपनी माँ से पूछता है, आपने तो कहा था कि डैडी हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं,
लेकिन वो ये क्यों कह रहे हैं कि ये आंटी उनके लिए बहुत खास हैं? यानी ये सब देखकर शेंग से पूछती है, क्या ये सच में तुम्हारा बेटा है? शेंग उसे सारी बात बताने ही जा रहा था, लेकिन इतने में उसका असिस्टेंट आ जाता है और कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो चुका है। यानी वहां से जाने लगती है, लेकिन शेंग उसे रोकता है और कहता है, क्या तुम मेरा इवेंट खत्म होने का वेट कर सकती हो? ऐसा बहुत कुछ है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। यानी उसकी बात मान जाती है, लेकिन जैसे ही शेंग वहां से चला जाता है, जिया यानी से कहती है, जब तुम जान ही चुकी हो कि शेंग का पहले से ही एक बेटा है, तो अब तुम शेंग को छोड़ क्यों नहीं देती? क्या तुम एक 3 साल के बच्चे के डैड से शादी करना चाहती हो? यानी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं शेंग से ही सारी सच्चाई सुनना चाहती हूँ। जिया कहती है, तुम शेंग के मुंह से सच्चाई सुन भी पाओगी कि कैसे 3 साल पहले, जब वो तुम्हें छोड़कर अमेरिका आया था, हम दोनों इंटीमेट हुए थे और उसी रात का फल ये बच्चा है। मुझे यकीन है कि इन 3 सालों में शैंग ने तुम्हें टच भी नहीं किया होगा। और क्या तुम ये सच झेल पाओगी कि जब भी वो काम के सिलसिले में बाहर जाता था, वो मुझसे और हमारे बेटे से मिलने आया करता था? जिया यानी को उनके साथ बिताए गए पलों, शाओ के इस दुनिया में आने के दिन से लेकर उसके हर बर्थडे और क्रिसमस सेलिब्रेशन की फोटोज दिखाती है। तभी शाओ भी यानी से रिक्वेस्ट करता है ताकि वो उसके डैड की लाइफ से चली जाए, क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करता है और उन्हें शेयर नहीं करना चाहता। यानी तो ये सब जानकर टूट चुकी थी, इसलिए कुछ कहे बिना ही वहां से चली जाती है और बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगती है और खुद की किस्मत को कोसती है। आखिर क्यों जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, वो मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे ही शेंग यानी से मिलने आता है, जिया कहती है वो तो कब की जा चुकी है, शायद उसे मेरे और शाओ का यहाँ आना पसंद नहीं आया। शेंग उसे ढूंढने वहां से जाने लगता है, लेकिन जिया उसे रोकती है और कहती है, यानी को जाने दो ना। क्या तुम हमारे साथ ही नहीं रह सकते हो? मैं आज भी तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम भी तो मुझे प्यार करते हो ना? शेंग पहले तो खुद को जिया से दूर करता है और कहता है, प्यार करता हूँ नहीं, प्यार करता था। लेकिन तुमने तो मेरे भाई से शादी की थी ना, और ये मत भूलो कि मैं तुम दोनों की केयर सिर्फ अपने भाई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उनका मेरे ऊपर इतना बड़ा कर्ज जो है, और आगे भी करता रहूंगा। लेकिन तुम मेरे लिए हमेशा सिर्फ मेरे भाई की वाइफ रहोगी। और वैसे भी अब मेरी लाइफ में यानी है जिसे मैं बेपनाह प्यार करता हूँ और खोना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ शाह को मुझे डैड बुलाने के लिए भी तुमने ही कहा है, इसलिए अच्छा होगा समय रहते तुम उसे बता दो कि मैं उसका डैड नहीं बल्कि अंकल हूँ। इतना कहकर वो यानी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो पागलों की तरह उसे ढूंढता है, लेकिन वो उसे मिलती नहीं। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि बस यानी जहाँ कहीं भी हो, सही सलामत हो। इस तरफ हम यानी को एक कैफे में देखते हैं, जहाँ पर टीवी पर शेंग का इंटरव्यू चल रहा था। कैफे की लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं कि मिस्टर शेंग कितना ज्यादा परफेक्ट है, बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल। देखो किस तरह वो मीडिया वालों के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। यही बात यानी भी सुन लेती है जब रिपोर्टर शेंग से पूछते हैं कि आखिर आपकी लव स्टोरी शुरू कब हुई, तो शेंग बताता है कि मैं यानी को तब से प्यार करता हूँ जब यानी को ते मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता भी नहीं था। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं यानी एक दिन अपने ऑफिस में प्रिंटर यूज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रिंटर उसकी बात नहीं मान रहा था। तो कभी वो बच्चों की तरह प्रिंटर को किक करती है, तो कभी हाथ जोड़कर प्रिंटर से रिक्वेस्ट करती है ताकि वो ऑन हो जाए। तभी शेंग वहाँ आता है, जिसे यानी की हरकतें बहुत क्यूट लगती हैं और वो उसके लिए प्रिंटर ऑन कर देता है। यानी ये देख बहुत खुश हो जाती है। तभी वो शेंग से टकरा जाती है। यही उनकी आमने सामने पहली मुलाकात थी, जहाँ यानी कहती है, हाय, मैं डिजाइन डिपार्टमेंट की नई इंटर्न हूँ। और शेंग कहता है कि मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, जबकि असल में तो वो उसी कंपनी का सीईओ है। इसी तरह फिर वो दोनों एलिवेटर में मिलने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और उनको प्यार हो जाता है। उन दिनों को याद कर यानी सोचती है कि शेंग, तुम्हें आज भी सब याद है? तो तुम्हारा प्यार बदला कैसे? वो फिर अपनी कार में बैठकर भी शेंग का इंटरव्यू सुनती है, जहाँ रिपोर्टर अगला सवाल पूछते हैं कि आपने यानी को पसंद करना स्टार्ट कब से किया था? शेंग कहता है, यानी आज भी ये नहीं जानती, लेकिन मुझे तो उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शेंग तो यानी से नजदीकियां बढ़ाने के लिए उसी लोकेलिटी में घर खरीद लेता है जहां यानी रहती थी। यानी जब बस स्टॉप पर उससे मिलती है, शेंग शॉक्ड होने की एक्टिंग करता है और कहता है, मैं भी यहाँ रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ। वो तो फिर उन दोनों के ऑफिस जाने के लिए पूरी की पूरी बस बुक कर लेता है। यानी ये सोचकर कंफ्यूज होती है कि आज ये बस पूरी खाली क्यों है, जबकि ये तो शेंग की सोची समझी प्लानिंग थी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त यानी के साथ बिता सके। वो दोनों फिर एक ही सीट पर बैठते हैं और यानी गाना सुनने के लिए उसके साथ अपने ईयरफोन्स शेयर करती है। इसी बीच यानी कि आंख लग जाने पर शेंग उसके चेहरे को अपने हाथ से कवर करता है
ताकि सूरज की किरणें उसे डिस्टर्ब ना करें। लेकिन यानी तो ये नोटिस कर लेती है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। शेंग कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इससे पहले वो कुछ कह पाता, यानी उसे कहती है, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। और फिर वो शेंग को किस भी कर देती है। इस तरफ शेंग का असिस्टेंट उसे फोन पर बताता है कि यानी कि कार की लोकेशन ट्रैक हो गई है। तो शेंग जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां बीच रास्ते यानी कि गाड़ी खड़ी थी। लेकिन इससे पहले वो वहां तक पहुंच पाता, एक कार आकर शेंग की आंखों के सामने यानी कि कार को टक्कर मार देती है। शेंग का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या एक बार फिर वो अपनी यानी को इस तरह से खोने वाला है? वो भागते हुए यानी कि कार के पास आता है और पागलों की तरह उसके विंडो को तोड़ने की कोशिश करता है। और फिर वो देखता है कि कार के अंदर तो यानी है ही नहीं। और तभी उसे यानी कि आवाज सुनाई देती है, यानी कि कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसलिए वो हेल्प बुलाने बाहर निकली थी। वो शेंग को उसके पास आने के लिए कहती है। फाइनली शेंग के जान में जान आती है और वो यानी को आकर टाइटली हकरता है। पीछे उनकी कार का ब्लास्ट हो जाता है और शेंग सोचता है, अगर यानी कार में होती तो एक बार फिर वो उसे खो देता। यही सोचकर वो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगता है। यानी भी रोने लगती है क्योंकि 3 सालों में शायद यह पहली बार हुआ है जब शेंग ने उसे इस तरह से हक किया है, मानो वो उसके बिना जी नहीं पाएगा। फिर वो दोनों घर आते हैं। यानी शेंग के हाथ पर दवाई लगाते हुए पूछती है, क्या तुम पागल हो? ऐसा भी कोई करता है भला? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शेंग कहता है, यह दर्द तो मैं फिर भी सह लूंगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो यानी तुम्हें खोने का दर्द मैं सह नहीं पाऊंगा। तुमसे पहले तो मैं मरना पसंद करूंगा। यानी गुस्से में कहती है, बस ये सब कहना बंद करो। यानी तो खुद को ही कोस रही थी। अगर जिया की बातों में आकर अगर वो इस तरह से ना जाती तो आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन शेंग भी यानी को इतने साल अंधेरे में रखने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि जिया तो असल में उसके भाई की विधवा है। 3 साल पहले वो एक बिजनेस डील करने अपने भाई के साथ गया था, जहां उसके भाई की मौत हो गई थी। शेंग के लिए इस गिल्ट के साथ जीना मुश्किल हो गया था। वो नशे में हमेशा चूर रहता था और इसीलिए वो कई महीनों तक चाइना वापस नहीं लौटा। और फिर एक दिन जब जिया उसके पास आती है, शेंग उसे नशे में यानी समझकर हक कर लेता है। नींद टूटने पर वो और जिया एक ही बिस्तर पर होते हैं। यानी पूछती है, तो फिर शाओ तुम्हारा बेटा है? लेकिन शेंग बताता है, उस रात उसके और जिया के बीच कुछ नहीं हुआ था। हालांकि जिया ने ऐसा करने की साजिश जरूर की थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि नशे में होने के बावजूद भी मैं तुम पर चीट नहीं कर सकता। जिया पहले से ही गुहान के बच्चे की माँ बनने वाली थी और इसीलिए अपने भाई के खातिर मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ। इसी तरह उन दोनों के बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। यानी फिर शेंग को किस करती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन शेंग के जहन में अब एक बात बैठ गई थी, सब कुछ जब पहले जैसा हो रहा है तो क्या वो होनी को टाल नहीं सकता? क्या उसका और यानी का साथ बस कुछ ही दिनों का है? इसीलिए शेंग यानी से पूछता है, चलो मान लो कि आज हमारी लाइफ का आखिरी दिन है, तो फिर तुम इस दिन को कैसे जीना चाहोगी? यानी कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं अपनी लाइफ का आखिरी दिन भी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहूंगी, जहां हम नॉर्मल कपल्स की तरह साथ में शॉपिंग करेंगे, स्ट्रीट फूड एंजॉय करेंगे, कैंपिंग करेंगे और हाँ, स्नोफॉल भी देखेंगे। तो शेंग उसकी विशेष पूरी करने के लिए यानी को शॉपिंग पर ले आता है। यानी शेंग को हेयर बैंड पहनाने की जिद करने लगती है और शेंग भी आखिरकार उसकी बात मान जाता है। वो दोनों साथ में कई सारी सेल्फीज क्लिक करते हैं, स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हैं। जब यानी की नजर एक कपल पर पड़ती है तो वो शेंग से कंप्लेन करने लगती है, तुम मुझे प्यार नहीं करते, बरसों हो गए हैं तुम्हारे मुझे इस तरह फूल दिए हुए। तो शेंग यानी को वहीं पर उसका वेट करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। फिर वो उसके लिए फ्लावर बुके खरीदता है और इतनी तेजी से यानी के पास भागते हुए आता है कि उसकी सांस फूलने लगती है। यानी उसे देख खुश तो बहुत ही, लेकिन फिर शेंग को डांटने लगती है, मैं कहीं भागी थोड़ी जा रही हूँ, भला इतने तेज भागने की क्या जरूरत है? शेंग कहता है, यानी तुम्हारे साथ एक एक पल मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं तुमसे दूर रह के उन्हें जाया नहीं करना चाहता। वो दोनों फिर एक दूसरे को किस करते हैं। फिर वो दोनों कैंपिंग करने आते हैं, जहाँ यानी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि शेंग हमेशा मुझे इसी तरह प्यार करे। और शेंग भी उसे देखकर कहता है, तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। बाद में फिर वो स्नो देखने के लिए आते हैं, यानी और शेंग साथ में बहुत खुश होते हैं, साथ में काफी एंजॉय करते हैं। हालांकि शेंग के चेहरे पर एक अजीब उदासी झलक रही थी। शेंग निकी वीडियो रिकॉर्ड करता है और उससे अपनी नजरें फेर नहीं पाता। तभी यानी वहां पर फिसलने की एक्टिंग करने लगती है, ठीक उसी तरह जैसे वो 3 साल पहले किया करती थी। शेंग उसे संभाल लेता है, लेकिन यानी कि एक्टिंग पकड़े जाने पर उसे डांटता भी है कि मुझे इस तरह डराया मत करो।
फिर वो दोनों साथ में स्नो पर गिर जाते हैं और वहां पर खूब मजे करते हैं। वो दोनों फिर फाइनली अपने रूम में आते हैं। शेंग यानी को किस करता है और उसे किस करते हुए बेडरूम में लेकर आता है। वो दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि उन्हें कुछ होश ही नहीं रहता है और वो दोनों बेड से नीचे गिर जाते हैं। शेंग पूछता है, कहीं तुम लगी तो नहीं? यानी कि इनकार करने पर वो फिर से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और वो दोनों साथ रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करते हैं। बाद में शेंग पूछता है, तुम कैंपिंग ही क्यों करना चाहती थी? तो यानी उसे बताती है, जब तुम अब्रॉड चले गए थे तो मैं काफी ज्यादा अकेली हो गई थी और मुझे रात को नींद नहीं आती थी। तो मैं अक्सर घर पर ही एक छोटा सा कैंप बनाकर उसी में सोया करती थी और उसमें हम दोनों को साथ में इमेजिन करती थी, जहाँ मैं अकेली नहीं बल्कि तुम्हारी बाहों में हूँ। बस मैं इसी को हकीकत में फील करना चाहती थी। मुझे अब इस जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। अब तो मैं तुम्हारी बाहों में चैन से मर सकती हूँ। बाद में यानी शेंग को सोफे पर गाना सुनाती है और इसी हंसी मजाक के बीच वो उसे किस करने लगती है। जब शेंग उसे यह कहकर चला जाता है कि गैस पर उसने जो चाय चढ़ाई है कहीं वो जल न जाए, यानी दूर से ही उसे निहार रही थी। जब शेंग के फोन पर उसके डॉक्टर का मैसेज आता है कि हमने तुम्हारे डिप्रेशन की मेडिसिन भेज दी हैं, उन्हें टाइम पर लेते रहना, यानी यह देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो फिर शेंग के बैग से मेडिसिन के डिब्बे निकालती है। शेंग तो आज तक यही कहता आ रहा था कि ये मल्टीविटामिन हैं, लेकिन अब वो समझ गई थी कि शेंग ने उससे झूठ बोला था। तभी शेंग उसके पास आता है तो यानी उसे हक करके फूट फूट कर रोने लगती है। पता नहीं कब से शेंग अकेले ही इन सब से जूझ रहा था और वो इन सब से अनजान थी। यानी शेंग से माफी मांगती है। वो उसे प्यार करने का दावा करती है, लेकिन कभी यह नहीं देख पाई कि शेंग किस दौर से गुजर रहा है। शेंग उसे यह कहकर शांत करने की कोशिश करता है कि यानी तुम्हारी लाइफ में होने की वजह से ही तो मेरी कंडीशन में काफी सुधार आया है। अगले दिन एफआईआर यानी और शेंग साथ में एक पहाड़ी एनिमल को खाना खिलाते हैं। यानी को तो जानवरों से बहुत प्यार था। यानी का हंसता हुआ चेहरा देखकर शेंग भी बहुत खुश होता है। फिर वहीं पर घुटनों के बल बैठकर अपने पॉकेट से रिंग निकालकर कहता है कि तुम जानती तो हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी तुम्हें ऑफिशियल प्रपोज नहीं किया। लेकिन आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि यानी क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? ये सुन यानी की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। उसके कान तो कब से ये सुनने के लिए तरस रहे थे और इसलिए वो एक बार नहीं बल्कि बार बार शेंग को बच्चों की तरह हाँ कहती है। शेंग फिर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे किस करता है। यानी फिर फाइनली अगले दिन अपने ऑफिस वापस लौटी है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड लिली उसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारा शेंग क्या मिल गया? तुम अपनी बेस्ट को भूल गई? और ये भी कि हमने तुम्हारे कॉन्सर्ट के लिए हॉल बुक किया था। तो यानी उससे माफी मांगती है। लेकिन अब प्रॉब्लम की बात ये थी, अब वो लास्ट मोमेंट में हॉल की बुकिंग कैसे करेंगे? लेकिन शेंग तो ये प्रॉब्लम भी चुटकी में सॉल्व कर देता है और उसके कॉन्सर्ट के लिए एक आलीशान हॉल बुक कर देता है। यानी इतना बड़ा स्टेज देकर नर्वस हो जाती है। आखिर वो इतनी बड़ी सिंगर भी नहीं है। लेकिन शेंग उसे कहता है, भले ही तुम्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास न हो, लेकिन मुझे अपने फियांसे के टैलेंट पर पूरा विश्वास है। देखना, तुम्हारे परफॉर्मेंस से लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे और ये हॉल तालियों की आवाज से गूंजने लगेगा। इसी तरह फिर यानी के कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है। लोगों की भीड़ में शेंग भी उसका गाना सुनने के लिए शामिल होता है। आखिर उसकी आवाज से ही तो शेंग को पहले प्यार हुआ था। फ्लैशबैक में हम 2019 का सीन देखते हैं। ये तब की बात है जब शेंग और यानी ऑफिस में मिले भी नहीं थे। शेंग एक जगह पर स्मोक कर रहा था जब वो एक लड़की को गाना गाते हुए सुन लेता है और उसकी आवाज का दीवाना हो जाता है। इसीलिए उनके रिलेशन में आने के बाद शेंग यानी को एक पियानो गिफ्ट करता है तो यानी उसे देखकर खुश तो होती है पर पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे गाने का शौक है? और आज देखो यानी एक सिंगर बन चुकी है और इतने लोगों के सामने गाना गा रही है। शेंग ये देखकर बहुत प्राउड फील करता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद यानी सभी को कहती है कि मैंने यह गाना अपने फेवरेट पर्सन यानी कि अपने प्यार के लिए लिखा है। वो फायर शेंग को स्टेज पर आने के लिए इनवाइट करती है और सबके सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए कहती है, अगर तुमने 3 साल पहले मुझे मोटिवेट नहीं किया होता तो आज मैं शायद यहाँ नहीं होती। इसीलिए थैंक यू मुझ पे इतना ट्रस्ट करने के लिए और मुझे इतना प्यार करने के लिए। उसकी बातें सुनकर शेंग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सारी दुनिया के सामने उसे किस करता है। बाद में घर लौटते समय यानी शेंग को कह रही थी, देखना, जब मेन फेमस सिंगर बन जाऊंगी तब मैं तुम्हारे साथ कई सारी कंट्रीज ट्रैवल करूंगी, खासकर टोक्यो और स्विट्जरलैंड। और फिर तुम्हें इस तरह भी नहीं खड़े होना होगा, बल्कि तुम तो वीआईपी सीट्स में बैठकर मेरा शो एंजॉय करना। तभी शेंग नोटिस करता है कि वो चलते चलते उसी रास्ते आ गए हैं जहां यानी का एक्सीडेंट हुआ था। यानी शेंग से पूछती है, तुम इतने चुप क्यों हो और इतने सैड क्यों नजर आ रहे हो? तो शेंग उसे कहता है कि यानी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे शायद हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये कभी मत भूलना कि मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करता हूँ। क्या पता मैं ये फिर तुम्हें कह पाऊँ भी
या नहीं। यानी कहती है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन शेंग उसके सवालों का जवाब नहीं देता। बस कहता है कि वादा करो कि मेरे जाने के बाद भी तुम हमेशा अपना ख्याल रखोगी और आंसू नहीं बहाओगी। तभी यानी एक कार को उनकी तरफ तेजी से आते हुए देखती है और उसे वो सब कुछ याद आने लगता है जो शेंग को पहले से याद है। इससे पहले यानी कुछ समझ पाती, शेंग यानी को धक्का देकर खुद से दूर कर देता है और वह कार यानी के आंखों के सामने शेंग को टक्कर मार देती है। शेंग तो पहले से ही समझ गया था कि अगर वो होनी को टाल नहीं सकता तो कम से कम यानी की जगह तो ले सकता है। शेंग को फिर जख्मी हालत में हॉस्पिटल लेकर आते हैं। यानी को तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था। बस कुछ ही पल पहले वो दोनों साथ में कितने खुश थे, शादी करने वाले थे और पलक झपकते ही उसका प्यार पूरा होने से पहले ही अधूरा रह गया। तभी वहां लिली आती है तो यानी उसे भी रोते हुए कहती है, एक्सीडेंट के पहले शेंग कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था, मानो वो पहले से जानता था कि ये सब होने वाला है। और वो खुद को ही कोसने लगती है क्योंकि वो भी समझ गई थी कि शेंग ने उसे बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन अब तो वो उससे रूठ भी नहीं सकती क्योंकि वो उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। इसी तरह 1 साल बीत जाते हैं। यानी उसी जगह आती है जहां शेंग ने उसे प्रपोज किया था। यानी तो इस बात से नाराज थी कि आजकल शेंग उसे मिलने उसके सपनों में भी नहीं आता और फिर उसे याद कर यानी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे वहां शेंग दिखाई देने लगता है। वो जैसे ही उसे हग करने जाती है वो गायब हो जाता है। यानी फिर से रोने लगती है लेकिन फिर कहती है कि मैं नहीं रोऊंगी, मुझे नहीं रोना चाहिए। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? लेकिन जाने से पहले तुमने मुझे कहा था कि मुझे खुश रहना है तो मैं तुम्हारे लिए खुश रहने की कोशिश तो करूंगी, लेकिन मुझे इस तरह छोड़कर जाने के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगले दिन जैसे ही यानी सोकर उठती है, उसे अपने साइड से आवाज आती है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ रही हो? अभी ऑफिस जाने में टाइम है ना, हम थोड़ी देर और सो सकते हैं। यानी को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और वो अपने आंखों के सामने शेंग को सही सलामत देखकर शॉक्ड हो जाती है। और फिर हमें टाइम क्लॉक से पता चलता है कि आज की तारीख फिर से दिसंबर 25 है। यानी कि शायद वो किसी टाइम लूप में फंस गए हैं या फिर भगवान उनके प्यार को एक दूसरा मौका दे रहे हैं। लेकिन जो भी हो, रियल लाइफ तो हमें इस तरह बार बार मौके नहीं देती है। इसीलिए दोस्तों, जिस इंसान को आप बेतहाशा चाहते हो या जो इंसान आपसे प्यार करता है, वक्त रहते हमें भी उनकी कदर करनी चाहिए। क्या पता कल होना हो। इसी के साथ हमारी यह मूवी एंड होती है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।